हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो ये हम लोग है क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। पहले चैप्टर में इसके बारे में मैंने पहले डेफिनेशंस और सारे टर्म्स आपको समझा दिए हैं। अब आपको उसके बेस पे एग्जाम्पल करने होंगे, लेकिन एक बार हम लोग फटाफट पहले रिवाइज कर लेते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या समझाया है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमने देखा है लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट। ओके, बट आगे बढ़ने से पहले बता दूं, हम लोग इस चैप्टर में जितने भी सम्स होंगे वो सारे सम सॉल्व करेंगे। पहले इजी सम सॉल्व करेंगे, फिर धीमे धीमे मीडियम, फिर डिफिकल्ट, लेकिन सारे सम्स में हो सकेगा मैं जितने भी बच्चों को बुला सकूंगा वो बुलाऊंगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? कोई भी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या फिर अ पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट हैविंग टू एंड पॉइंट्स। अब बात करते हैं बेटा लाइन की। मैं क्यों ये फटाफट पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो बनाया है उसमें सारी डेफिनेशंस कवर्ड है। व्हाट इज अ लाइन? तो लाइन को आप इस तरह से ड्रॉ करते हो, राइट, ऐसे, इस तरफ एरो और इस तरफ एरो। यहाँ पे आपने एक पॉइंट रखा, यहाँ पे आपने पॉइंट रखा। ये कभी भी रुकेगी नहीं, आगे एंडलेसली बढ़ती जाएगी, एंडलेसली ये बढ़ती जाएगी। तो लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं अ लाइन इज अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस। इनफाइनाइटली, इस तरफ भी अगर बढ़ाओगे तो बढ़ती जाएगी, इस तरफ बढ़ाओगे तो भी बढ़ती जाएगी, दोनों तरफ। इसको लिखते कैसे हैं? लाइन को ऐसे आपने लिखा ए बी और इस तरह से एरो कर दी। लाइन सेगमेंट ए बी को कैसे लिखोगे? ए बी लिखा और ऊपर इस तरह से छोटी सी लाइन बना दी। अब बेटा देखते हैं रे। व्हाट इज अ रे? रे में एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ वो आगे इनफाइनाइटली बढ़ती रहती है। जैसे यहाँ पे O है और इस तरफ A है पॉइंट, तो रे ओ ए, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? देखो O से स्टार्ट हुआ, A की तरफ गया तो O A, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये हो गए अलग अलग टाइप के लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। अब देखते हैं बेटा पेयर ऑफ लाइंस। इसमें पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब दो लाइन, दो या फिर दो से ज़्यादा लाइंस जिनके बीच में डिस्टेंस सेम रहता है ना। जैसे इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, हमेशा डिस्टेंस सेम रहेगा। इस लाइन को अगर आप आगे ले जाओगे, इन दोनों को आगे ले जाओगे तो भी वो कभी मिलेंगे नहीं, और इस तरफ लेके आओगे तो भी कभी नहीं मिलेंगे। इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। ठीक है, फिर आगे बात इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब कौन सी लाइंस? वो लाइंस जो एक दूसरे को मिलती हैं, कट करती हैं। जैसे एक लाइन इस तरफ चली गई ऐसा, और एक लाइन इस तरफ गई, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। तो यहाँ पे ये लाइन ए बी है और दूसरी लाइन है सी डी। दोनों लाइन एक पॉइंट पे मिलेंगी, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, यहाँ पे O है तो O क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब बेटा देखते हैं परपेंडिकुलर लाइंस किसको बोलते हैं? बच्चों किसी को पता है परपेंडिकुलर लाइंस किसको बोलते हैं? whom do we call perpendicular lines? सपोज आपने एक लाइन ऐसी बनाई है, ठीक है, और एक लाइन है इस तरह से ऐसी। इनके बीच में एंगल देख रहे हो कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। वेरी गुड श्रेया, तो 90 डिग्री बन रहा है। तो इस तरह की लाइंस को आप बोलोगे परपेंडिकुलर लाइंस। क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर लाइंस। क्या एक ही तरफ 90 डिग्री बन रहा है कि चारों तरफ 90 है? वेरी गुड। तो ऐसी लाइंस जो इंटरसेक्ट करने पे 90 डिग्री बनाती हैं उनको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। और परपेंडिकुलर लाइंस अगर हैं, जैसे मान लो ये लाइन है L और ये लाइन है M, तो उनका कोई सिंबल होता है क्या? सिंबल, लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M। इसका सिंबल इस तरह से, लाइन L लिखा आपने और ऐसे उल्टा T बनाया और यहाँ पे M लिख दिया, तो लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M। वैसे ये लाइन L है मान लो और ये लाइन M है। ओके, तो बेटा अब देखते हैं पैरेलल लाइंस का क्या कोई सिंबल है? ये है एक लाइन L और दूसरी लाइन M। अगर मुझे बताना हो कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, तो जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए कोई सिंबल है वैसे यहाँ पे होना चाहिए। तो लाइन L और लाइन M, इनके बीच में सिंबल कैसा बनेगा? इस तरह से सिंबल बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ऐसा सिंबल
कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, और अगर परपेंडिकुलर होगा तो कैसा सिंबल बनेगा, इस तरह से उल्टा T। ओके, तो ये हो गई सारी। अब बेटा बात करते हैं एंगल्स की कि कौन कौन से टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, इन सब के बारे में सुना है आप लोगों ने? तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? फटाफट हम लोग सारे एंगल्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका टाइम इसमें ना जाए और बाद में हम लोग सारे सम सॉल्व कर सकें। सो सबसे पहले देखते हैं एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं। एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल जो 0, वेरी गुड, जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है, राइट, है ना, वो एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल इज समथिंग विच इज लेस देन 90 डिग्री, 0 एंड 90 डिग्री के बीच में वो एक्यूट एंगल होगा। तो कैसा हो सकता है वो, इस तरह का हो सकता है एंगल, है ना, ये 90 डिग्री से कम है ना, सपोज ये कितना है, सपोज ये है 60 डिग्री, तो ये एक्यूट एंगल हो गया। फिर दूसरा आता है राइट एंगल। ओके, सो राइट एंगल कितना होता है, राइट एंगल इज लाइक दिस, एग्जैक्ट 90 डिग्री, वेरी गुड, तो 90 डिग्री ही बनेगा, उससे ज़्यादा भी नहीं उससे कम नहीं। एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। फिर ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है ना, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो कैसे लिखते हैं हम लोग इसको, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, या फिर बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल कैसे बनेगा, सपोज मैंने ये लाइन बनाई और ऑब्ट्यूज एंगल को मैंने इस तरह से बना दिया, तो ये इतना जो है वो देखो, यहाँ से लेकर ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 होता है ना, ये होता एक्यूट, ये होता राइट एंगल, बट राइट एंगल से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, ठीक है। तो ये सपोज है 130 डिग्री सपोज, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। और कोई एंगल आपको नजर में आ रहा है बेटा, याद आ रहे हैं कौन से और एंगल थे? एक तो है स्ट्रेट एंगल, राइट। तो स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, नाम पर से कुछ लग रहा है एकदम स्ट्रेट होगा बेचारा, हाँ एकदम सीधी, यस। तो ये एक यहाँ पे है, ये पॉइंट है, यहाँ पे ओ है मान लो, ठीक है, ए, और यहाँ से सीधा इधर, तो इसके बीच में कितना ये एंगल बना, ये 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल इज व्हाट, इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री है, तो स्ट्रेट एंगल कितना है, 180 डिग्री। ओके, इसके अलावा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल नाम सुना है, रिफ्लेक्स एंगल। देखो रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता है, वो 180 से भी आगे जाएगा, है ना, 180 से भी वो आगे जाने वाला है। तो सपोज अगर मैंने ऐसा बना दिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 180 डिग्री है, 180 डिग्री से भी ज़्यादा, है ना, तो ये होगा रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में, 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच वाला जो एंगल है, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, ओके, इनके बीच में होगा, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। अब आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसको कंप्लीट एंगल बोलेंगे, 360 डिग्री। जो 360 डिग्री है वो कंप्लीट एंगल है। और कंप्लीट एंगल कैसे आप बनाओगे, सपोज ये, वैसे बनाना कभी इसमें नहीं होता कंप्लीट एंगल, बट दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से आपने एंगल बनाना स्टार्ट किया और पूरा घूम के यहाँ तक आ रहे हो, दिस इज 360 डिग्री। ओके बच्चों, सबको ये क्लियर हो गया। अब देखेंगे आगे स्पेशल पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। इसके आगे होगा एडजेसेंट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं। आप लोग को लगता होगा कि आपकी टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते तो आप क्या करते। देखो हमारे पास ये बुक है, ओसवाल की क्वेश्चन बैंक है क्लास 7 की। इसमें क्या होता है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सीबीएसई के जितने भी एक्सरसाइज हैं उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्लस आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, और हर चैप्टर के में इसमें आपको माइंड मैप मिलेगा, ठीक है। हर चैप्टर में स्टार्टिंग में माइंड मैप मिलता है, फिर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और एनसीईआरटी बुक्स में जो अंदर पेज नंबर अलग अलग पेज में छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वो भी होते हैं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कॉर्नर है वो क्या होता है कि आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एनसीईआरटी बुक के, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक के, बट आपको एक लेवल और ऊपर जाना है और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कॉर्नर में यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस,
जो आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। फिर क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलेंगे। इसीलिए देखो, अगर मैं टीचर हूँ तो मुझे अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर बनाना है तो मुझे ये बुक बहुत काम में आती है, और आप लोग को भी बहुत काम में आएगी, क्योंकि आप लोग को बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने को मिल जाएंगे इसमें, सब्जेक्टिव, एमसीक्यू सारे, ठीक है। प्लस लास्ट में यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्शन भी है, और हर सम के बारे में, हर टॉपिक के बारे में ये स्कैन्ड ये QR कोड दिया हुआ है। इसको अगर स्कैन करोगे तो इस टॉपिक के रिलेटेड आपको वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लिंक में मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और इसके बारे में बता दूंगा, अगर आपको बाय करना हो तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, एडजेसेंट एंगल्स किसको बोलते हैं, ठीक है। देखो, एडजेसेंट एंगल्स बनाने के लिए देखो पहले क्या बनाना पड़ेगा, दो एंगल बनाने होंगे ना। मैंने एक एंगल यहाँ पे बनाया बच्चों, एक एंगल यहाँ पे बनाया, दैट इज AO और B, ये एक एंगल हो गया, ओके, ये एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल सपोज यहाँ पे मैंने बना दिया, दूसरा एंगल यहाँ पे बनाया, तो ये दो एंगल बन गए। कौन कौन से दो एंगल बने बेटा, देखो BOA, ये वाला एंगल, ठीक है। फिर AOB, या फिर आप BOA बता सकते हो, सॉरी ये तो हो गया, दोनों में मैंने BOA लिख दिया यार, C, ठीक है। BOA और COA, ये दो एंगल बने। अब इन दोनों एंगल के आर्म्स देखते हैं, दोनों एंगल के आर्म्स क्या है, देखो OB और OA, ये इसके दोनों आर्म्स हैं एंगल के, और इस एंगल के आर्म्स कौन से हैं, OA और OC, है ना बेटा। अब इनके दोनों एंगल्स के आर्म्स में कोई आर्म कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन आर्म आ रहा है, कोई आर्म कॉमन है कि नहीं, देखो OA कॉमन है ना बेटा, OA, तो एक आर्म होना चाहिए जो कॉमन हो, और इनकी वर्टेक्स देखो, वर्टेक्स में O आ रहा है ना बीच में, वर्टेक्स यहाँ से ये बना इधर, तो ये वर्टेक्स O है इसका, BOA का वर्टेक्स भी O है, और COA का वर्टेक्स भी O है, राइट। तो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स आ गया, राइट, तो एक कॉमन वर्टेक्स यहाँ पे है O। और फिर जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, नॉन कॉमन आर्म्स, वो कौन से नॉन कॉमन आर्म्स हैं, देखो कॉमन आर्म कौन से हैं, OA और O, यहाँ पे OA कॉमन आर्म्स हैं। नॉन कॉमन आर्म कौन से हैं, OB और OC, तो OB और OC ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं, तो यही कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एक कॉमन आर्म होना चाहिए दोनों के बीच में, कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, और नॉन कॉमन आर्म होने चाहिए जो कॉमन आर्म के ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो। एक अगर इधर है तो एक इधर होना चाहिए, जैसे OC इधर है तो OB इधर होगा। नॉन कॉमन आर्म्स OB OC, अगर OC OA के नीचे है तो OB जो होगा वो OA के ऊपर होगा, ऐसा। इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। सो दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे शेयर अ कॉमन आर्म, एंड द नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म, ठीक है। अगर ये एडजेसेंट एंगल है तो आप बताना मुझे, क्या ये एडजेसेंट एंगल है कि नहीं, बताओ मुझे, बताना, ठीक है। यहाँ पे एंगल बना ये 1 और ये एंगल 2। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ P, Q और R और यहाँ पे S। अब एक एक करके चेक करते हैं कि क्या इनके बीच में कोई कॉमन आर्म है। यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं ना बेटा, कौन से दो एंगल, यहाँ पे एंगल बन रहे हैं PQR, और यहाँ पे एंगल बन रहा है SRQ। ये दोनों एंगल के लिए सबसे पहले चेक करते हैं कि कोई कॉमन आर्म है। कॉमन आर्म तो है ना QR, राइट। इसके आर्म्स कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं। आर्म्स PQ और QR। यहाँ पे कौन से आर्म्स हैं SRQ में, SR और QR। अब बताओ कॉमन आर्म दोनों में है क्या, ये रहा कॉमन आर्म, तो कॉमन आर्म तो यहाँ पे है, राइट, वी हैव अ कॉमन आर्म QR। अब देखते हैं कॉमन वर्टेक्स है क्या कोई, कॉमन वर्टेक्स, क्या कोई कॉमन वर्टेक्स है, नहीं है, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स मतलब क्या, ये बीच वाला लेटर कौन सा है, बीच वाला Q है, PQR, तो इसका वर्टेक्स क्या है, Q है, और इसका वर्टेक्स क्या है, R है,
तो देखो यहाँ पे बीच में Q है, यहाँ पे बीच में R है, तो कॉमन वर्टेक्स है? नो, देयर इज नो कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, नॉन कॉमन आर्म्स जो है बेटा, नॉन कॉमन आर्म्स वो दोनों अलग अलग है ना, एक नॉन कॉमन इधर है और एक नॉन कॉमन इधर है। नॉन कॉमन कौन से? PQ और SR। तो PQ इधर है और SR इधर है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, बट ये बीच की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। कौन सी? कॉमन वर्टेक्स। कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म है, अलग अलग दूसरी तरफ, ये इधर तो ये इधर, बट जो कॉमन वर्टेक्स वाली बात है ना वो सेटिस्फाई नहीं होती। सो दिस इज नॉट, दीज टू आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है बेटा, दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। चलो अब आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, तो बेटा अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कोई भी दो एंगल ले लो, अगर दो एंगल को आपने ऐड किया और ऐड करने पे आंसर 90 डिग्री आता है, अगर दो एंगल को ऐड करने पे 90 डिग्री आंसर आता है, तो ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक एंगल है, एंगल A, और यहाँ पे एंगल है B, तो उनको ऐड करने पे अगर 90 आता है तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो आप कैसा बोलते हो? आप बोलते हो A इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, A इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, एंगल B, और एंगल B इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल A। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है इन शॉर्ट। कब? जब दोनों एंगल को ऐड करने पे आंसर 90 डिग्री आता हो, तो जो ये फर्स्ट वाला एंगल है वो सेकंड एंगल का कॉम्प्लीमेंट है, और सेकंड एंगल जो है वो फर्स्ट वाले एंगल का कॉम्प्लीमेंट है। एग्जांपल दूं, जैसे यहाँ पे एक एंगल है, सपोज ये जो यहाँ पे A, B और C। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एंगल है ना, सपोज दैट इज 50 डिग्री। ओके, और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये है P, Q और R। यहाँ पे वो एंगल बन रहा है 40 डिग्री। ओके, तो एंगल A, B, C और एंगल R, Q, P या फिर P, Q, R, इनको ऐड करने पे आंसर कितना आएगा? 90 डिग्री। अगर इनको ऐड करने पे आंसर 90 डिग्री आता है, जैसे P, Q, R और A, B, C है ना, इनको ऐड किया तो P, Q, R कितना था? 40 डिग्री, और A, B, C कितना है? 50 डिग्री। इनको ऐड करने पे आंसर 90 डिग्री आ रहा है, तो यस, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आ गया समझ में सबको? ठीक है, अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करें बेटा, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या हम लोग? चलो बुलाऊं मैं क्वेश्चंस के लिए किसी को, जिसको भी आना हो आ जाना बेटा। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे एक एंगल है, ये है P, Q और R। ठीक है, यहाँ पे एंगल है सपोज 60 डिग्री, ये वाला, और दूसरा एंगल एक ऐसा है, यहाँ पे है सपोज A, B और C, और आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, लेकिन क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ये दोनों एंगल ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। ओके, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ये कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं क्या? कौन आएगा, ट्राई करेगा? कोई नहीं, चलो ठीक है, एक बार देखते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं एक बार, फिर आप लोग करना। P, Q, R एंगल और एंगल A, B, C, एंगल A, B, C, इनको ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, मान लो कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 90 डिग्री होगा। ये कितना है? P, Q, R 60 डिग्री है, प्लस ये कितना है हमें नहीं पता, तो x इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो आपको अगर x फाइंड आउट करना है तो ये 60 डिग्री है, वो उस तरफ जाएगा। 90 माइनस 60 कितना होगा बेटा? 30 डिग्री। बस, तो ये हमें मिल गया ना, कितना है ये? 30 डिग्री। ओके, क्वेश्चन में कई बार दिया होता है पहले से कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बट आपको अननोन चीज़ फाइंड आउट करनी है। और कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया होता, खाली चेक करना होता है कि चलो ये दिया है, चेक करके बताओ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है, वैसा।
ओके, अब इसके बेस पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। चलो कम ऑन काव्य, कम। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं यहाँ पे गाइड करने बैठा हूं बेटा, आप लोग को मैं यहाँ पे हेल्प करने बैठा हूं, टेंशन मत लेना, ठीक है। सपोज बेटा ये है 2x, ओके, और ये वाला एक है वो है x, p, q और r। ये वाला जो है वो x है, ये एंगल कितना 2x और ये एंगल कितना x। और क्वेश्चन में दिया है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब दोनों को प्लस करोगे तो 90 होगा। तो आप ट्राई कर सकते हो क्या कि इसमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बताओ, ट्राई कर सकते हैं। चलो एक एक करके लिखो, मैं बताता हूँ, लिखो लो। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो आप लिख सकते हो ना कि 2x प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे लिख दो 2x प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। वेरी गुड। अब x को फाइंड आउट करो, ये डिग्री सेल्सियस नहीं है अब फाइंड आउट करो 2x प्लस एक्स कितना होगा 3x, हाँ लिख दो 3x। ठीक है चलेगा। आप ऐसे करो, ऐसे लिखना है ना, ताकि दिखेगा 3x आया। 3x इक्वल टू क्या आ रहा है, 3x इक्वल टू 90, लिखो 3x इक्वल टू 90। वेरी गुड, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे बेटा, जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, हाँ यस करो, x इक्वल टू, अभी नहीं नेक्स्ट स्टेप में, हाँ नेक्स्ट स्टेप करो नीचे, x इक्वल टू डिवाइड बाय 3। वेरी गुड। कितना x आया देखो, वेरी गुड, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा 30 डिग्री। ओके वेरी गुड। अब देखते हैं इधर, चलो आ जाओ, ऐसे उस तरफ रहो, कोई बात नहीं, है ना। ये कितना आया 30, यहाँ पे 30 लिख दो, इक्वल टू 30, है ना। ओके तो ये कितना होगा 60। वेरी गुड, लिख दो 60। पता चल गया सबको, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वेरी गुड बेटा काव्य, ठीक है, तो वेरी गुड। ओके बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स का, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, देखो सप्लीमेंट्री से आपको तो पता है, आपने नाम सुना है सप्लीमेंट्री। जब आप लोग एग्जाम में देते हो ना बेटा, एग्जाम लिखते हो तो कई बच्चों को सप्लीमेंट्रीज दी जाती है ना, जो लोग ज़्यादा लिखते हैं वो लोग सप्लीमेंट्री मांगते हैं। अब जब हमारा फ्रेंड जिसने बोला कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, वो जब ऐसा करता है ना कि लिखते लिखते सप्लीमेंट्री मांगते हैं, तब दुख होता है ना थोड़ा कि हमें झूठ बोला उसने, है ना, राइट क्योंकि वो उसने बोला होता है कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, और फिर लिखता जा रहा है ना। ऐसे दोस्त हैं क्या आप लोग के? ओके, ये टॉपर्स होते हैं, बहुत छुपा के हर एक चीज़ करते हैं, मेहनत बहुत छुपा के करते हैं, ठीक है। चलो आगे, सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? देखो अगर दो एंगल हैं बेटा, दो एंगल को प्लस करने पे आंसर कितना आना चाहिए 180 डिग्री। कितना आना चाहिए आंसर 180 डिग्री। अगर दोनों एंगल को प्लस करने पे आंसर 180 डिग्री आता है तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हैं। क्लियर हुआ प्राची, क्लियर हुआ ये बेटा? तो अगर यहाँ पे एंगल ए है और यहाँ पे एंगल बी है, इनको प्लस किया, आंसर 180 डिग्री आया, तो आप बोलोगे एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल, और एंगल ए जो है वो एंगल बी का सप्लीमेंट है। क्या है? सप्लीमेंट। क्या है बेटा? सप्लीमेंट। एंगल ए इज सप्लीमेंट ऑफ एंगल बी एंड एंगल बी इज सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए। ऑलराइट, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करें थोड़े। मैं पहले एकदम बेसिक बता दूं, फिर जैसे एक एंगल है, सपोज देखो सप्लीमेंट्री एंगल है ना, तो अगर दो एंगल इस तरह से अलग अलग दिए हैं तो भी हो सकता है। जैसे ये एंगल है सपोज 60 डिग्री, ओके बेटा, और एक दूसरा एंगल है यहाँ पे 120 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, क्या ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हैं? क्या दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है? 120 प्लस 60, देखो 120 प्लस 60 अगर मैं करूं तो कितना आता है 180 डिग्री आ रहा है,
अरे 180 डिग्री आ गया, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो ना कि एंगल 1 इज सप्लीमेंट ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 2 इज सप्लीमेंट ऑफ एंगल 1। ओके, अब अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है, मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया है कि एंगल P एंड एंगल Q आर सप्लीमेंट्री एंगल, पहले से दिया हुआ है। हाँ बेटा ध्यान देना, पहले से दिया हुआ है एंगल P और एंगल Q सप्लीमेंट्री एंगल्स है, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सपोज एंगल P इज इक्वल टू, सपोज एंगल P इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं इसमें, सपोज 45 डिग्री। फाइंड एंगल Q। व्हाट इज एंगल Q? ये कौन फाइंड आउट करेगा? ये कौन फाइंड आउट करेगा बताओ? क्या करना है बताओ? दो एंगल दिए हुए हैं, पहले से बोला है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, दो एंगल को प्लस करने पे आंसर 180 डिग्री आना चाहिए, है ना? ओके, तो इस बार कोई दूसरे को आना चाहिए। कम ऑन बेटा श्रेया, मैं हेल्प करूंगा ना यहाँ पे, ठीक है? चलो लिख दो यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 लिखो। हाँ थोड़ा सा ऐसे रहना, इस तरफ रहना, इस तरफ। हाँ, एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दिया हुआ है कि दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। वेरी गुड। अब एंगल P कितना है नीचे लिखो, एंगल P कितना है बेटा? 45 डिग्री। वेरी गुड, 45 डिग्री प्लस एंगल Q, ठीक है वेरी गुड, एंगल Q इक्वल टू x इक्वल टू 180 डिग्री। बस अब सॉल्व कर दो। अब आपको x फाइंड आउट करना है, तो x इक्वल टू 180 माइनस 45, ठीक है? चलो कर लेते हैं। 180 माइनस 45 कितना होगा? 180 माइनस 45 इज, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे बनेगा 7, ठीक है? सॉल्व कर लो चलो। 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 4 3, और आगे 1, कितना आंसर आया? 135। वेरी गुड श्रेयाश्री बेटा, चलो आंसर मिल गया आपको। एंगल Q इज इक्वल टू 135 डिग्री। शाबाश, ठीक है। ओके बेटा, बच्चों तालियां, कम ऑन। ठीक है, वो किस लिए? कुछ लोग ज़्यादा ही खुश हो गए, दूसरी क्लास के बच्चे, तो वो इसलिए तालियां बजाएं कि ये सम सॉल्व करना नहीं, यहाँ पे आके हिम्मत करके सम सॉल्व करना, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। इसीलिए बाकी ये तो सम बहुत इजी था, बट यहाँ पे आके सॉल्व करना, यूट्यूब में सब लोग देख रहे हैं। आज से 4 साल बाद ये बच्ची अपने आप को यहाँ पे देख पाएगी आराम से, है ना? जब आप कितने 4 साल में कितने होगे? हाँ 11th में होगे, राइट? चलो अब इसके जैसा और एक क्वेश्चन सॉल्व करें क्या? सॉल्व करें इसके ऐसा क्वेश्चन मैं दूँ करने को सॉल्व? चलो, सप्लीमेंट्री एंगल ही है, ठीक है? दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है, और उसमें मैं x और y की तरीके से दे रहा हूं, बस x और y ऐसा, ठीक है? मैं इसमें बता रहा हूं कि एंगल A इज, अच्छा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एंगल A और एंगल B सप्लीमेंट्री एंगल है, और एंगल A जो है ना वो एंगल B का कितना है? वो एंगल B का है 3 टाइम्स। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल A और एंगल B सप्लीमेंट्री एंगल है, और एंगल A जो है ना वो एंगल B का 3 टाइम्स है। तो इनमें छोटा कौन हुआ मुझे बताओ? छोटा कौन हुआ इसमें? एंगल B छोटा हुआ, तो एंगल B छोटा है ना, तो लेट एंगल B इक्वल टू x। अगर एंगल B x है तो एंगल A कितना होगा? 3 टाइम्स एंगल B, है ना? कितना होगा? 3x। समझ में आया? और पहले से दिया हुआ है कि दोनों को प्लस करते तो आंसर कितना आता है? कितना आता है? 180 डिग्री। चलो अब अनुष्का आ जाओ बेटा, कम ऑन, आ जाओ इधर, कम लो। एक एंगल कितना है? x, और ये एंगल कितना है? 3x। लिखो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ उधर लिखो। मैं हूँ तो टेंशन क्यों ले रहे हो बेटा? एंगल A प्लस एंगल B इक्वल, नहीं B प्लस B, हाँ प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री लिख दो, बस ठीक है। अब एंगल A कितना है देखो नीचे, 3x, हाँ 3x लिखो, प्लस एंगल B कितना है? x, वो लिख दो, इक्वल टू 180 डिग्री। बस हो गया, आप सॉल्व कर दो। नहीं
3x और x कितना होगा बताओ? 3 चॉकलेट और 1 चॉकलेट, कितनी चॉकलेट? 4x। हाँ लिखो 4x, वेरी गुड, इक्वल टू 180 डिग्री। बस x इक्वल टू 180 अपॉन 4। बस सॉल्व करो, 180 साइड में सॉल्व कर दो, साइड में। देखो यहाँ पे आने पे ना कई बार अपने दिमाग में थोड़ा सा टेंशन आ जाता है ना मन में, इसलिए इजी इजी भी वहाँ पे सॉल्व करो। 180 डिवाइड बाई 4 करो, चलो 180। ठीक है चलो कर लो, मैं हेल्प करूँ बेटा? आ जाओ चलो। देखो यहाँ पे सॉल्व कर दें डायरेक्टली, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो देखो यहाँ पे 180 डिवाइड बाई 4। बस चलो अब करो। 4 4 जा क्या होता है? 16। 4 4 जा 16, वेरी गुड। माइनस 18 माइनस 16 कितना होगा? 2 लिखो, 0 को नीचे लाओ। हाँ 4 के टेबल में 20 कब आता है? 4 5 जा, वेरी गुड। ठीक है, कितना आंसर आया? x इक्वल टू 45। बस x इक्वल टू 45 आ गया, तो एंगल B कितना है? 45। वो लिख दो, एंगल B कितना है? 45। अब एंगल B अगर 45 है तो एंगल A कितना होगा? देखो 3 इंटू 45 ना, तो यहाँ पे लिखो एंगल A इक्वल टू 3 इंटू 45 है ना। ठीक है, 45 इंटू 3 कर लो, कितना होगा? 5 3 जा 15। हाँ वेरी गुड। 4 3 जा 12 प्लस 1 13। बस आ गया। तो एंगल A कितना है? 135 और एंगल B कितना है? 45। वेरी गुड बेटा अनुष्का, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो ऐसा नहीं कि सम बहुत डिफिकल्ट थे, बट आप लोग को एक बार यहाँ पे आके प्रैक्टिस करनी चाहिए। रीज़न ये है कि यहाँ पे आके अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग का स्टेज फियर भी दूर होगा। एक और बात, आप लोग इस वीडियो को जब 1 साल 2 साल बाद 3 साल बाद देखोगे तब आप देख पाओगे ना कि मैं किस तरह से दिखता था, क्या था, वो क्या दिन थे, है ना, राइट? वायरल हो गए तो। चलो आगे, अब बेटा बात करते हैं लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे पढ़ा दूँ। व्हाट इज अ लीनियर पेयर? लीनियर पेयर कब बनता है? जब दो एडजेसेंट एंगल्स जो देखो ऐसा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ऐसा स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ना एक रे है, इसके ऊपर एक रे है, इसके ऊपर एक रे है, ऐसी एक रे खड़ी हो गई है। अब यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है ना। इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करेंगे, कितना आंसर आएगा? 180 डिग्री, है ना। मध्वजा कितना आंसर आएगा बेटा? 180 डिग्री। ये एंगल 1 और ये एंगल 2, दोनों को प्लस करेंगे, कितना आंसर आएगा? 180 डिग्री। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनती दिख रही है ना। तो जब आप दो एंगल को प्लस करो ऐसे, एंगल 1 और एंगल 2 ऐसे प्लस किया और 180 डिग्री बन गया, ठीक है, ये पूरी लाइन बन गई स्ट्रेट, तो वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? दे आर लीनियर पेयर, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। मैं ऐसा बोलूंगा, एंगल 1 एंड एंगल 2 फॉर्म अ लीनियर पेयर, फॉर्म अ लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर फॉर्म करना मतलब कि अगर मैं एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करूं तो कितना आंसर आना चाहिए? 180 डिग्री। अब बेटा ये लीनियर पेयर जो है ना, वो ऑलरेडी एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं, दे आर एडजेसेंट एंगल्स। वाई? देखो ए, यहाँ पे मान लो B और ये C, और यहाँ पे मान लो D, तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं कि नहीं? एक एंगल बन रहा है, जो एंगल 1 है वो बन रहा है एंगल ABC, और दूसरा एंगल जो है वो DBC, है ना, DBC। अब दोनों एंगल्स के आर्म लिख देते हैं। ABC का आर्म क्या है? AB और BC, इसके आर्म्स हैं। फिर DBC का आर्म क्या है बेटा? DB और BC, ये आर्म्स हो गए। इन दोनों में कॉमन आर्म क्या है? कॉमन आर्म, कॉमन आर्म BC है यहाँ पे, तो कॉमन आर्म भी है, यस, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्या इनका कॉमन वर्टेक्स है? कॉमन वर्टेक्स मतलब ABC, यहाँ पे B आ रहा है, DBC यहाँ पे भी B आ रहा है, बीच में B है, हाँ, सो दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। क्या वर्टेक्स है वो? B, सो दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। अब बात करते हैं नॉन कॉमन आर्म्स की। नॉन कॉमन आर्म्स कौन से हैं? ये नॉन कॉमन, हाँ, तो AB और DB
दोनों अलग अलग तरफ है ना, ये कॉमन वाला है तो कॉमन के राइट साइड में ए बी है, कॉमन के लेफ्ट साइड में डी बी है ना। कॉमन वाला है इस तरफ, ये कॉमन है, बी सी कॉमन है ना, कॉमन के राइट साइड में ए बी है और लेफ्ट साइड में क्या है, डी बी। तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं बिकॉज इसमें तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है बेटा। तीन कंडीशन, कौन कौन सी तीन कंडीशन? दे मस्ट हैव अ कॉमन आर्म, यस, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, यस, एंड नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के दोनों अलग अलग तरफ होना चाहिए। कॉमन आर्म के एक इस तरफ है, नॉन कॉमन वाला इस तरफ, और एक नॉन कॉमन इस तरफ, ऐसा। सो लीनियर पेयर भी एक टाइप का एडजेसेंट एंगल्स होता है, ठीक है। अब लीनियर पेयर के बारे में देख लिया, इसके बाद बात करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बहुत इजी है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और दोनों के ऊपर से हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब देखो ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट होगा क्या, जब आप लोग कोई भी वीडियो देखने बैठो तो कई बार क्या होता है कि आप लोग को पॉज करना होता है, बीच में लिखना होता है ना। टीचर थोड़ा स्पीड से जा रहे तो आप लोग लिख नहीं पाते, तो इसमें तो आप लोग देख देख के लिखोगे ना, धीमे धीमे नोट्स बना सकते हो। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब क्या? इसके लिए मुझे 2 मार्कर चाहिए। कहाँ गए? एक मार्कर इधर है, दूसरा इधर, ठीक है। तो ये मैंने क्या बनाया, एक्स बनाया, एक्स है ना। तो जब दो एंगल दो लाइन मिलके इस तरह से एक्स बनाती है, मतलब 2 लाइन जब इंटरसेक्ट करती है ना, तब एक्स तो बनता ही है, राइट। तो जो एक्स बनेगा उसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। बताऊं कैसे? एक ऊपर एक नीचे, ये दोनों इक्वल होंगे। एक राइट साइड वाला लेफ्ट साइड के बराबर होगा, ऐसा। तो उनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जैसे ये यहाँ पे लाइन है और एक लाइन इधर है, यहाँ पे सपोज एंगल है, इधर सपोज है 45 डिग्री, तो यहाँ पे भी 45 डिग्री होगा फिर, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल इतना यहाँ पे भी होगा, जितना इधर होगा उतना इधर होगा। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए फिर? ये 45 ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 135 और ये होना चाहिए 135, क्योंकि देखने से लग रहा है। फिर ये 45 डिग्री अगर होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा। आई बात समझ में? अब इसके जैसा अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया तो बताओ क्या करोगे, बताना मुझे। अगर यहाँ पे x बोला गया, ठीक है, यहाँ पे बोला गया 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे बोला गया इधर है सपोज 150 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे है y। अब अगर फाइंड आउट करना हो तो आपको लग रहा है ना बेटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं, 30 के सामने कौन है? x, तो x इक्वल टू 30 डिग्री बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वैसे ये 150 है तो ये क्या होगा? 150 है ना। तो x इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, क्या लिखोगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर y इक्वल टू कितना बेटा? y इक्वल टू 150 डिग्री, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आगे क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? ठीक है। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो अब, और लीनियर पेयर अगर लिखा होगा तो भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्या है ना बच्चों। चलो अब अगर मैं ये क्वेश्चन देता हूं कि एंगल इस तरह से बनाया हुआ, आपकी टेक्स्ट बुक में से दूं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, राइट, है ना, ताकि आप लोग अच्छे से और कर पाओगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है इसमें, हाँ है, और लीनियर पेयर का भी है। सपोज ये एक एंगल है, ये एंगल बेटा इतना, ये कितना है? 134 डिग्री, और आपको पूछा है ये वाला एंगल कितना होगा। तो क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं? लीनियर पेयर बन रहा है ना। तो इसको सॉल्व करने कौन आएगा? प्राची, कम बेटा, सबको आना चाहिए एक एक बार चांस, कम ऑन, लो, हाँ लिख दो 134 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, बस। और ब्रैकेट में लिखो लीनियर पेयर, वहाँ पे ब्रैकेट करो और लिखो लीनियर पेयर। तो मतलब इससे पता चल जाता है कि भाई आपको पता है कि ये जो आपने लिखा ना कि 180 डिग्री, वो क्यों लिखा? बिकॉज इट्स अ लीनियर पेयर। वेरी गुड। अब इजी हो गया। 134 जो है ना यहाँ पे बेटा, उसको उस तरफ, वेरी गुड, माइनस
134। चलो सॉल्व करो। 180 माइनस, आराम से करना बेटा, आराम से। यस, हाँ, ओके। 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 3 4 4, हाँ, और ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आया? 46। ठीक है, वेरी गुड प्राची, शाबाश बच्चे। देखो जब तक आप लोग यहाँ पे आते नहीं ना, तब तक आपको टेंशन होती है। एक बार यहाँ पे आके चले गए, अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? ज़्यादा कुछ वो था एकदम डरावना कुछ नहीं ना? बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा पता है? आपके जैसे ग्रुप के बच्चे जो इस वीडियो को देखेंगे ना, तो उनको देख के लगेगा देखो हम में से ही कोई बच्चा है वहाँ पे गया, देखो कैसे सॉल्व कर रहा है ना? और उसी टाइम पे सामने जो वीडियो देख रहा होगा बच्चा हो ना, वो भी सॉल्व करने बैठ जाएगा, है कि नहीं? हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें इसमें। चलो वर्टिकली ऑपोजिट के बारे में अब सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? ये मिटा दे रहा हूं मैं। ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले बेटा। इसमें बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है? सो बी रेडी विथ योर पेन एंड नोटबुक, है ना? चलो कम ऑन। ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज में से हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट या फिर इट्स सप्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, सप्लीमेंट, ये कब आया था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आया था, याद है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब बोलते हैं? जब दो एंगल को ऐड करो और 90 डिग्री होता है तब ना। तो मान लो यहाँ पे दो एंगल हैं, सपोज एंगल ए है और एंगल बी है, ठीक है? दोनों को ऐड किया, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि भाई आपको एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जो अपने एंगल को कॉम्प्लीमेंट हो, अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जितना इक्वल हो। ए का कॉम्प्लीमेंट कौन? बी। तो ए विल बी इक्वल टू बी, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी। तो ए इज इक्वल टू बी। अगर ए इज इक्वल टू बी तो मैं ए के बदले एंगल बी लिख सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल बी, है ना? ए इज इक्वल टू बी। सो एंगल बी प्लस एंगल बी क्या हो गया? यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। इधर क्या हो गया? 2 एंगल बी, है ना? ट्वाइस ऑफ एंगल बी 90 डिग्री। सो एंगल बी कितना होगा? 90 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा बेटा? 45। तो ये अगर 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा फिर। तभी दोनों कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के हैं और इक्वल हैं। कॉम्प्लीमेंट होना और इक्वल होना अलग अलग बात है, ठीक है? दो एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं और इक्वल है, मतलब वो 45 डिग्री दोनों के दोनों हैं। ऐसे ही इस तरफ अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री, दोनों एंगल को मिला के सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं, ठीक है? दो एंगल को मिला के सप्लीमेंट्री एंगल आप कब बोलोगे? जब 180 डिग्री होगा, है ना? तो अगर P इज इक्वल टू Q, क्योंकि इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, P Q का सप्लीमेंट है। P किसका सप्लीमेंट है बेटा? Q का। और Q किसका सप्लीमेंट है? P का। अगर P जो है वो Q का सप्लीमेंट है और P इज इक्वल टू Q, तो यहाँ पे मैं Q लिख दूंगा और यहाँ पे फिर से Q लिख दूंगा इक्वल टू 180 डिग्री। P के बदले में Q लिख सकता हूँ ना? अब ये Q और Q कितना हो गया? 2Q, है ना? इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 कितना हुआ? 90। तो एंगल Q कितना है? 90 और एंगल P कितना है? 90। ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया सबको समझ में? ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें ना एडजेसेंट एंगल के एडजेसेंट एंगल को नेम करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई इसमें एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं वो, ठीक है? तो रेडी रहना नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बच्चों, कम ऑन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। मतलब यहाँ पे जितने भी एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं ना, उनकी जोड़ी बनती है ना। एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं? उनकी जोड़ियों में होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो वो एडजेसेंट एंगल्स की जोड़ियाँ हमें लिखनी है, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला एंगल AOB और एंगल COB, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे एंगल AOB और एंगल COB ये एडजेसेंट एंगल है दोनों, ये हो गया। उसके बाद दूसरा पैर कौन सा है? एंगल BOC
एक ये एंगल और ये एंगल, दोनों एडजेसेंट एंगल है ना बेटा, क्योंकि दोनों के बीच में ये आ रहा है ना कॉमन। तो BOC और DOC हो गया, बस बन गया ये। एक जोड़ी ये है, एक पैर ये है और दूसरी पैर ये है, AOB और COB हो गया एडजेसेंट। इनमें कॉमन क्या था, इन दोनों में कॉमन क्या था बताओ? कॉमन वर्टेक्स था इनमें, हाँ O है ना कॉमन वर्टेक्स। और कॉमन आर्म क्या था? OB कॉमन आर्म है ना इसमें, इनमें। और नॉन कॉमन आर्म दोनों अलग अलग है, एक है इस तरफ तो एक है इस तरफ। वैसे यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स क्या था? O, और कॉमन आर्म क्या था? OC, वेरी गुड। और OC के दोनों तरफ, एक नीचे तो एक ऊपर, है ना। OB और OD इधर है नीचे, तो OB किधर है? ऊपर। वैसे अब यहाँ पे करते हैं, चलो ये कौन ट्राई करेगा? किसी को ट्राई करना है? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, है ना। यहाँ पे सपोज मैं इन दोनों एंगल को लूँ, इन दोनों एंगल को, इनको, है ना। तो यहाँ पे एंगल बनता है YOP और दूसरा एंगल कौन सा है? XOP। दिख रहा है बेटा? YOP और XOP दो एंगल बने। क्या दोनों में कॉमन वर्टेक्स है? हाँ, कॉमन वर्टेक्स है ना, O कॉमन वर्टेक्स, O है कॉमन वर्टेक्स। और जो OP है वो कॉमन आर्म है, OP है ना, कॉमन आर्म। और नॉन कॉमन आर्म किधर है? एक इधर है तो एक उधर है। कॉमन वाले के दोनों अलग अलग तरफ होना चाहिए। कॉमन वाला ये है OP। वैसे ये OP जो है ना वर्ड, ये OP वर्ड मैंने सोशल मीडिया में भी सुना है, सोशल मीडिया में, सॉरी। OP मतलब क्या होता है पता नहीं यार, नहीं पता सही में। OP मतलब क्या होता है? OP, ओ माय गॉड, OX और OY है ना दोनों। तो ये एक पैर हो गया, और दूसरा पैर आपको दिख रहा है बेटा? दूसरा पैर बनाओ, चलो दूसरा पैर देखो, ये दोनों एंगल है ना, एंगल दिख रहे हैं दोनों, ये OPX, सॉरी POX एक एंगल ये, और एक QOX है ना। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों बताओ। एक तो POX और यहाँ पे QOX, दोनों में कॉमन वर्टेक्स है, हाँ। कॉमन आर्म है OX, वेरी गुड। और नॉन कॉमन OP और OQ, ठीक है, वेरी गुड। देखा कितना इजी था। अब वैसे ही इधर देखते हैं, ये दोनों एंगल को, है ना, कौन सा एंगल? QOX, एंगल QOX, और दूसरा एंगल YOQ। कॉमन वर्टेक्स O, कॉमन आर्म है ना, QO, और यहाँ पे OQ है ना बीच में, OQ, राइट। इसी को QO करके लिखा है यहाँ पे। और नॉन कॉमन वाले कौन से हैं? नॉन कॉमन वाले OX और OY है ना, OX और OY, राइट। तो OX इधर है और OY इधर है। डन बेटा। अब हम लोग बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए मैं श्रेया श्री को बुला रहा हूं। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द 4 एंगल्स। चारों एंगल के मेजर आपको फाइंड आउट करने हैं, चारों एंगल्स। लो यहाँ पे आपको दिख रहा है एंगल AOD कितना है? 2x। और एंगल AOB कितना है? x। आपको चारों एंगल फाइंड आउट करना है। चलो यहाँ पे आप सॉल्व करो, ठीक है। अब बता दो उसमें, हाँ, 2x प्लस x इक्वल टू कितना हुआ? 180 डिग्री। ओके। आप बेटा ने यहाँ पे ये एंगल की साइन नहीं बनाओगे तो चलेगा, ऐसा ये नहीं बनाओगे तो चलेगा। अब सॉल्व करो, चलो हाँ ठीक है, सॉल्व करो। 3x इक्वल टू 180 डिग्री। और एक काम करना, वहाँ पे जो 180 स्टार्टिंग में लिखा ना ऊपर, यहाँ पे ऊपर, हाँ ऊपर फर्स्ट वाले लाइन में, वहाँ पे बाजू में ब्रैकेट करके लिख दो लीनियर पेयर। क्या लिखना है हमें? वेरी गुड, लीनियर पेयर। क्योंकि बच्चों आप देख रहे हो कि लीनियर पेयर यहाँ पे बन रहा है ना, 2x और 2x और x। हाँ अब सॉल्व करो। x इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3। वेरी गुड। क्या आएगा?
60 आएगा ना बेटा, हाँ वेरी गुड, लिख दो x इक्वल टू 60 डिग्री, वेरी गुड। बस अब अगर x 60 डिग्री है तो बताओ उसके सामने कौन सा एंगल है x के सामने, चलो ठीक है, हाँ वर्टिकली ऑपोजिट है ना, तो लिख दो x इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू, हाँ इक्वल टू 60 डिग्री के आगे, हाँ इक्वल टू एंगल COD, एंगल COD। क्यों, साइड में लिखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, उसको मिटा दो, ठीक है, ब्रैकेट करके लिखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना, याद आ गया श्रेया श्री बेटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, एंगल्स, बस ठीक है। अब आपको पता है 2x कितना होगा, 2x, हाँ नहीं इंटू 2 करेंगे ना, तो नीचे लाइन में लिखो 2x इक्वल टू 2 इंटू 60, है ना, 60 इंटू 2 कितना होगा, हाँ लिख दो बेटा, 2x 120 है, 2x है ना श्रेयाश्री, x के बाजू में यहाँ पे 2 लिख दो बेटा, इधर यहाँ पे 2x है ना, 2x कितना है 120, तो अगर ये 120 है 2x तो ये भी 120 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट, तो एंगल BOC इज इक्वल टू 120, यहाँ पे लिखो एंगल BOC इक्वल टू 120 डिग्री, हाँ और रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऐसे क्वेश्चन ना जब आप पहली बार सॉल्व करोगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली होगी ना तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, तब इजी लगेगा। डन हो गया बेटा, फिनिश, चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व, चारों एंगल हमने सॉल्व कर दिए बेटा। कौन कौन से चारों एंगल हमने सॉल्व किए, एक तो एंगल ये वाला था, राइट, AOB, वो क्या था, x था ना वो, और x कितना आया बेटा हमारा आंसर 60 डिग्री। फिर दूसरा उसके सामने वाला COD, वो भी वही था, COD वो भी कितना है 60 डिग्री है, अगर ये 60 है तो ये भी 60, अगर ये 120 है तो ये भी 120, राइट। तो यहाँ पे एंगल AOD इज इक्वल टू 120 डिग्री, दैट इज इक्वल टू एंगल COB, ये चार एंगल्स मिल गए हमें, ठीक है। अब इसके जैसे और क्वेश्चन सॉल्व करें जिसमें हमें मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। मैं बच्चों इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यस बेटा, चलो फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ABD इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ABD किधर है, यहाँ पे ABD मतलब ये वाला एंगल, बट आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक स्क्वायर जैसा बना हुआ है, आ जाओ इधर आ जाओ, है ना, यहाँ पे स्क्वायर जैसा बना हुआ है, मतलब ये 90 डिग्री है ना, पूरा ये पूरा 90 डिग्री है बेटा। तो एंगल ABD कितना होगा, सोचो, एंगल ABD और एंगल CBD जो प्लस करते हैं तो 90 होता है, 43 प्लस यहाँ पे कुछ करेंगे तो 90 होगा। लिखो, चलो लिखो यहाँ पे एंगल ABD, हाँ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे, एंगल ABD प्लस एंगल CBD नहीं D लिखो, D, हाँ इक्वल टू 90 डिग्री, 90, बस वेरी गुड। अब CBD कितना है 43, तो ABD यहाँ पे लिख दो, पहले अच्छे से लिखो आराम से, हाँ ABD, वेरी गुड, प्लस CBD कितना है बेटा 43, लिखो 43, 43, हाँ इक्वल टू 90 डिग्री, वेरी गुड। अब आपको ABD फाइंड आउट करना है ना, तो ABD यहाँ पे रहने दो, और ये जो प्लस 43 है ना उसको इस तरफ ले जाओ, तो क्या होगा माइनस 43, बस चलो करो, नीचे लिखो ABD, नीचे लिखो ABD इक्वल टू 90 माइनस 43, बड़ा बड़ा लिखो, बड़ा थोड़ा 43 बड़ा लिख दो, यस चलेगा, कोई बात नहीं, ऐसा टेंशन नहीं लेने का, जब इतना मस्त टीचर हो यार तो क्या टेंशन लेने का बेटा। लिखो 90 बड़ा सा लिखो, मस्त एकदम, हाँ खाते पीते घर का 90 लिखा है अभी, 43, बस अब 90 माइनस 43 कर दो, चलो बस, है ना, ऊपर 10 होगा, वेरी गुड, हाँ
8 होगा, 8। हाँ, 10 माइनस 3 7 और 8 माइनस 4 4, लिख दो 47, है ना, इक्वल टू 47। अच्छे से लिखो 47, इतना हैंडसम फेस है तो अच्छा लिखो, चलो कम ऑन 47। हाँ, ये क्या है, ABD है ना, बस हो गया, खत्म। क्या था, कुछ नहीं था ना, वेरी गुड बेटा, शौर्य, वेरी गुड। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो ये दूसरा वाला कौन सा है, यहाँ पे भी ABD, आपको ये फाइंड आउट करना है। ये कितना होगा, आ जाओ, ये कितना होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। आ जाओ, कम, वेरी गुड बेटा मध्वजा, वेरी गुड, लो आ जाओ। यहाँ पे मैं डिक्टेट करूँ तो लिखोगे ना, चलेगा, लिखो एंगल ABD, ऐसे नहीं, इस तरफ आ जाना, इस तरफ बेटा, है ना, लिखो एंगल ABD प्लस 134, है ना, 134 डिग्री इक्वल टू, ये लीनियर पैर दोनों बन रहे हैं तो इक्वल टू 180 होगा, 180, बस। अब आपको 134 को उस तरफ ले जाना है तो माइनस हो जाएगा, लिख दो एंगल ABD इक्वल टू, एंगल ABD इक्वल टू 180 माइनस 134। हाँ, चलो अब सॉल्व करो। 180 माइनस 134 कितना होता है, टेन माइनस 4 6, 8 माइनस 5, हाँ 10 माइनस 4 6, 8 माइनस 3 5, राइट, बस। तो कितना है आंसर, एंगल ABD इक्वल टू कितना है बेटा, हाँ एंगल ABD इक्वल टू 56। ओके, वेरी गुड मध्वजा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। लिखो ABD प्लस एंगल 52 इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ, अब रुको, देखो हमने यहाँ पे 90 डिग्री क्यों लिखा बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो बॉक्स जैसा बन रहा है, बॉक्स, अरे भाई एक मिनट, यहाँ पे बॉक्स जैसा बन रहा है 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो आपको समझ में आ गया भाई ये बॉक्स है तो मतलब 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, राइट। 52 प्लस ABD इक्वल टू 90 डिग्री। अब ABD फाइंड आउट करना इजी पड़ जाएगा, कम ऑन करो। ABD इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 52, कर लो, आराम से सॉल्व करना, टेंशन नहीं, अपने पास बहुत टाइम है। $38, ओके, डन, राइट, वेरी गुड बेटा काव्य, ठीक है, पॉज कर दो एक एक करके। ओके बच्चों, सो अभी देखो हम लोगों ने 1 घंटे का वीडियो पूरा होने जा रहा है, बट हम लोगों ने ना एक एक्सरसाइज सॉल्व की है सिर्फ इसकी, और स्टार्टिंग में काफ़ी सारा एक्सप्लेनेशन था। फर्स्ट वीडियो में भी काफ़ी सारा एक्सप्लेनेशन है तो उसको भी देख लेना। इसमें हमने सिर्फ एक एक्सरसाइज सॉल्व की है। अभी इस चैप्टर के आई थिंक 2 पार्ट्स और बनेंगे जिसमें बच्चों को इस तरह से बुला के हम लोग सब एग्जाम्पल एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने पहली बार ये ट्राई किया होगा, देखा होगा कि आपके जैसे बच्चे ही यहाँ पे आके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और सबको डर लगता है। मेरे को भी स्टार्टिंग में बहुत डर लगता था, लेकिन फिर धीमे धीमे प्रैक्टिस करते करते वो डर निकल जाता है। अब मैं बुलाना चाहता हूँ अपने इस क्लास के इस बैच के सब बच्चों को, ताकि वो आके आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करे या फिर हाय बोल के चले जाएं। बस ठीक है, चलो बच्चों आ जाओ एक एक करके। कौन आ रहा है? मध्वजा, काव्य कम, ठीक है, काव्य, शौर्य कम फास्ट, दोनों जन आ जाओ। कितना शर्माते हो, कुछ बोलने का नहीं है। सामने देखने वाले जो बच्चे हैं वो भी आप लोग की तरह ही हैं, आ जाओ, ठीक है। ये भी दोनों होनहार बच्चे हैं, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है। चलो बाय बाय बोल दो। दिस इज काव्य और ये शौर्य। चलो बाय बाय बेटा, आ जाओ बच्चों। कौन आ रहा है अभी? अब इस बैच में श्रेया, श्री और अनुष्का,
ये दोनों ने भी पार्टिसिपेट किया था। बच्चों बाय बोल दो। बाय। आ जाओ बेटा, कम ऑन। ठीक है, प्राची एंड मध्वजा से बाय। मुश्किल से जानबूझ के इनको है ना जबरदस्ती बाय बुलाया जा रहा है। ठीक है, बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू। बाय।